एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम लोग जानेंगे स्टॉक मार्केट के बेसिक्स के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट द टुडेज वीडियो। उस स्लाइड देखेंगे एंड उस स्लाइड से हम लोग स्टॉक मार्केट के बेसिक्स के बारे में जानेंगे। तो जैसे हम लोग स्टॉक मार्केट के बारे में बोलते हैं तो यहाँ पे पहले ही जो चीज़ आता है वो है डर। डर क्यों आता है? यहाँ पे हम लोगों का एक कॉम्प्लेक्स चीज़ है स्टॉक मार्केट, उसके साथ ही साथ यहाँ पे फाइनेंशियल रिस्क होता है। इसीलिए स्टॉक मार्केट के बारे में सभी लोग थोड़ा फियरफुल होते हैं। पर हम लोग देखेंगे कैसे स्टेप बाय स्टेप हम लोग जब नॉलेज गैदर करेंगे स्टॉक मार्केट के बारे में, तब हम लोग को स्टॉक मार्केट इजी में समझ में आएगा और हम लोग अपना कोई भी ट्रेडिंग डिसीजन या इन्वेस्टमेंट डिसीजन खुद से ले पाएंगे। तो पहले हम लोग जानेंगे व्हाट इज स्टॉक मार्केट। तो जैसे कि कोई भी हम लोग डेली का जो कोई भी सामान हम लोगों को लगता है तो हम लोग परचेस करने के लिए हम लोगों को मार्केट में जाना पड़ता है। सेम कोई भी स्टॉक आपको परचेस करना होगा तो स्टॉक मार्केट में आपको जाना पड़ेगा, जहाँ पे स्टॉक बाइंग और सेलिंग होता है, जहाँ पे इस स्टॉक को हम लोग एज ए इक्विटी भी बोल सकते हैं। जब भी आप कोई भी कंपनी का स्टॉक मार्केट से खरीदेंगे तो आपको एक फ्रैक्शनल ओनरशिप मिलता है उस कंपनी का, जहाँ पे क्या होता है इस मार्केट प्लेस में इन्वेस्टर अपना जो ओनरशिप है बाई और सेल, मतलब एक स्टॉक को मैंने बाई किया, उसका ओनरशिप मैंने लिया एंड सेल कर दिया, मतलब मेरा ओनरशिप मेरे से चला गया दूसरे के पास। तो इसी को हम लोग ओवरऑल स्टॉक मार्केट कहते हैं, जिस मार्केट में हम लोग बाई और सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे उसके बाद हमारे इंडिया में दो स्टॉक एक्सचेंज है। एनएसई है एक, जिसको हम लोग नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं, दूसरा है बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। एनएसई में 90% ऑफ कैश ट्रेड एनएसई में होता है, करते हैं स्टॉक मार्केट में, जैसे कि डे टू डे ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, इस सब को एक अथॉरिटी देखती है एंड उस अथॉरिटी का नाम है यहाँ पे सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो हम लोग शॉर्ट में सेबी बोलते हैं। एनएसई के तरफ से है निफ्टी 50 एंड बीएसई की तरफ से है सेंसेक्स। निफ्टी 50 जो है इंडिया का टॉप 50 कंपनी जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज़्यादा है वो है निफ्टी 50 में, और सेंसेक्स के अंदर 30 कंपनी है बीएसई का। तो अब हम लोग जानेंगे व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट क्यों है। तो पहली बात, जो मेन इंपॉर्टेंट जो पहला पॉइंट है, स्टॉक मार्केट से जो कंपनी है वो फंड रेज करता है और उस फंड को उनका जो बिजनेस मॉडल है उन फंड को यूज करते हैं और अपना जो कंपनी है उसको ग्रो करते हैं। तो ये पहला कारण है। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। जैसे कि एक कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होने जा रहा है आईपीओ के द्वारा, तो वो एक परसेंटेज ऑफ शेयर अलॉट करती है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, कोई भी एबीसी कंपनी आईपीओ में 1 मिलियन शेयर अलॉट कर रहे हैं पब्लिक के लिए। वहाँ पे एक एक तो शेयर का प्राइस है 10 रुपया, तो 10 रुपया करके एक एक तो शेयर का प्राइस होगा, तो 1 मिलियन इक्वल टू 10 lakhs। तो टोटल वैल्यू जो वहां से कंपनी रेज करेंगे वो होगा 1 करोड़, रेज करेंगे फंड थ्रू आईपीओ। उसके बाद और एक तो जो कारण है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर का आना बहुत ज़रूरी है। जब भी इन्वेस्टर आएगा वहाँ पे कोई भी स्टॉक को परचेस करेगा, परचेस करने के बाद क्या होगा, वो कंपनी जब बढ़िया काम करेगा इन नियर फ्यूचर तो स्टॉक का प्राइस भी बढ़ेगा, तो उस प्रॉफिट को शेयर करेगा कंपनी उन इन्वेस्टर के साथ। जस्ट एग्जाम्पल मैंने और एक एग्जाम्पल यहाँ पे मैं दे रहा हूँ। कोई भी एबीसी कंपनी का शेयर 10 रुपया भाव में कोई भी इन्वेस्टर ने परचेस किया, आफ्टर सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड उस 10 रुपया का प्राइस का जो शेयर है वो 15 रुपीज हो गया। तो इन्वेस्टर जब उनका शेयर सेल कर देंगे 15 रुपीज में,
तो उनका इन्वेस्टमेंट के ऊपर 50% का प्रॉफिट हो जाएगा। तो अब हम लोग जानेंगे हाउ टू इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट। तो आप डायरेक्टली कोई भी स्टॉक को बाई और सेल नहीं कर सकते हैं, तो आपको इसके लिए कोई भी ब्रोकर के थ्रू, ऑथराइज्ड ब्रोकर के थ्रू ट्रेड कर सकते हैं। तो पहले आपको यहाँ पे कोई भी स्टॉक में बाई सेल करने से पहले आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए, उसके साथ डीमैट अकाउंट चाहिए। तो यहाँ पे पहला जो बात है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट जो है, हम लोग जो बाई सेल करेंगे उसको हम लोग बोलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। और जहाँ पे हम लोग हमारा स्टॉक्स या इक्विटीज को हम लोग हमारे अकाउंट में होल्ड करके रखेंगे उसको हम लोग बोलते हैं डीमैट अकाउंट, जहाँ पे हम लोग फाइनेंशियल सिक्योरिटीज अपने नाम पे हम लोग होल्ड कर सकते हैं। एंड इस ट्रेडिंग अकाउंट एंड डीमैट अकाउंट को हमारा जो बैंक अकाउंट है उसके साथ लिंक करना पड़ता है। तो उसके बाद हम लोगों को अपना जो डीमैट अकाउंट, जैसे कि पैन, आधार कार्ड के साथ, अब आजकल के टाइम में मैक्सिमम जो ब्रोकर हैं वो केवाईसी प्रोसेस ऑनलाइन के थ्रू हो रहा है। कपल ऑफ डेज के अंदर आप लोगों का केवाईसी प्रोसेस हो जाएगा। वंस केवाईसी प्रोसेस इज डन, आप भाया ऑनलाइन या ऑफलाइन आप कोई भी स्टॉक में इन्वेस्ट आप कर सकते हैं। तो हम इसके बाद जानेंगे कि स्टॉक मार्केट में काम कैसे होता है, यानी स्टॉक मार्केट का काम करने का तरीका क्या है। स्टॉक मार्केट का काम करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पे बायर और सेलर जो है प्राइस को नेगोशिएट करते हैं। जब भी प्राइस नेगोशिएट होने के बाद दोनों इन एक प्राइस के अंदर डील कॉन्फर्म करते हैं, तभी एक ट्रेड कंप्लीट होता है। तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। तो यहाँ पे जिन भी कंपनी को अपना कंपनी को लिस्ट करना है स्टॉक मार्केट में, वो आईपीओ के द्वारा वो लिस्ट कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में। एंड उसके बाद इन्वेस्टर्स जो हैं उन पर्टिकुलर स्टॉक्स में बाय और सेल कर सकते हैं। और जो एक्सचेंज है वो ट्रैक करता है उस स्टॉक में सप्लाई एंड डिमांड। सप्लाई एंड डिमांड जो है वही डिटरमाइन करता है, यानी वही ठीक करता है एक स्टॉक का क्या प्राइस होने वाला है। और उसी के ऊपर इन्वेस्टर या ट्रेडर जो है बाय सेल का डिसीजन लेते हैं। उसके बाद जो आता है हम लोगों के पास बाय ऑफर, यानी बिड प्राइस। व्हाट इज बिड, हम लोग यहाँ पे समझना पड़ेगा हम लोगों को। जब भी कोई बायर कोई भी स्टॉक या कुछ सिक्योरिटीज खरीदना चाहेगा तो एक अमाउंट जो है वो कितना तक वो पे करना चाहता है, वो जो है यूजुअली लोअर होता है जो अमाउंट सेलर चाहता है एक्सचेंज में। इस डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं बिड आस्क स्प्रेड। तो जब भी ट्रेड एक कंप्लीट होता है, जब बायर थोड़ा इंक्रीज करता है प्राइस एंड सेलर जो है डिक्रीज करता है प्राइस, तभी भी एक ट्रेड सक्सेसफुल होता है। जस्ट एग्जांपल मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। जब आप जा रहे हैं मार्केट में, तो आप पहले मार्केट में जाने के बाद कोई भी आपका पर्टिकुलर सामान लगेगा। तो यहाँ पे एप्पल का प्राइस आपने पूछा 50 रुपया, जो है सेलर 50 रुपया के नीचे नहीं सेल करने वाला है, और आप बोल रहे हैं 40 में आपको चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा, आपको भी थोड़ा बहुत प्राइस बढ़ाना पड़ेगा और उनको भी थोड़ा बहुत कमाना पड़ेगा। तो आपने 40 बोला, 45 अब कर दीजिए, सेलर ने 50 बोला तो 45 कर दिया। तो एक मिडिल पॉइंट में आके जब आप दोनों एग्री हो गए, तभी एक सक्सेसफुल परचेस हुआ। सेम ऐसे ही करके स्टॉक मार्केट भी एक काम करता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे ऐसे करके हम लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं और क्या क्या इंस्ट्रूमेंट है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो पहला जो है इक्विटीज एंड शेयर। इक्विटीज एंड शेयर का मतलब कोई भी कंपनी का जब मैंने स्टॉक खरीदा या इक्विटी खरीदा तो मैंने वहां पे हिस्सेदारी लिया कंपनी में, फ्रैक्शनल हिस्सेदारी लिया। उसके बाद क्या होगा, कंपनी कोई भी डिविडेंड एज ए प्रॉफिट हम लोगों को दे सकते हैं, वो राइट हम लोगों के पास आ जाएगा। बॉन्ड क्या है, बॉन्ड है ऐसा एक टोकन
जिस टोकन के द्वारा जो कोई भी कंपनी या गवर्नमेंट क्या करता है, पैसा को लेता है, लोन में लेता है, राइट। लोन में लेने के बाद वो अपने वो फर्म में वो यूज़ करेंगे, और जो जिन्होंने लोन दिया पर्टिकुलर उस अमाउंट के ऊपर एक फिक्स टेन्योर के अंदर उनको एक अमाउंट देना पड़ता है। तो यही होता है बॉन्ड। उसके बाद हम लोग देखेंगे व्हाट इज म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड जो है वो एक पूल ऑफ कैश है, जहाँ पे बहुत सारे लोगों को कैश एक फंड मैनेजर के पास रहेगा या कोई इंस्टीट्यूशन के पास रहेगा। वो इंस्टीट्यूशन और फंड मैनेजर वो डिसाइड करेगा कौन से स्टॉक में या कौन से इंस्ट्रूमेंट में कब पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए। वो सब बाई सेल डिसीजन लेंगे, और उस बाई सेल डिसीजन के बाद जब भी प्रॉफिट होगा एज पर योर म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो, आपका जैसे अमाउंट लगा हुआ है उस हिसाब से आपको साथ प्रॉफिट शेयर होगा। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो कि बहुत ही बढ़िया चीज़ है, जिनको हम लोग अभी ETF के नाम से भी जानते हैं। तो ETF क्या है? ETF मतलब है, सपोज हम लोग निफ्टी 50 का ETF खरीदे, तो निफ्टी 50 का ETF खरीदे मतलब हम लोग निफ्टी 50 का जो 50 स्टॉक है, 50 स्टॉक का हम लोग हिस्सेदारी खरीदे ETF के अंदर। तो एक पैसिव प्रोडक्ट है। कॉस्ट जो है कंपेयर टू म्यूचुअल फंड्स वो बहुत कम है, और इसका रिटर्न भी, और रिटर्न जो है वो इंडेक्स के साथ ही है। मतलब इंडेक्स जितना आगे जाएगा आपका ETF उतना ही आगे जाएगा, जितना आपका इंडेक्स नीचे जाएगा ETF भी उतना ही नीचे जाएगा। और जो लास्ट हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो है डेरिवेटिव्स। जो डेरिवेटिव्स है उनका प्राइस डिटरमाइन होता है अंडरलाइन एसेट्स के ऊपर। जो जैसे कि डेरिवेटिव्स कैन भी, जैसे कि कमोडिटीज हो सकता है, करेंसीज हो सकता है, स्टॉक, बॉन्ड्स, मार्केट इंडाइसेस एंड इंटरेस्ट रेट। तो अब हम लोग जानेंगे कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए क्या हम लोगों को खर्च करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोगों को 3 पर्टिकुलर चार्जेस हम लोगों को लगता है। पहला चार्जेस जो है ट्रांजैक्शन कॉस्ट, जो कि ऑल ब्रोकर को जो है, यानी हम लोग कंज्यूमर से जो टैक्स ब्रोकर कलेक्ट करता है वही गवर्नमेंट के पास जाता है। जैसे कि हम लोग अभी देखेंगे क्या क्या चार्जेस अभी लगता है ट्रांजैक्शन कॉस्ट के अंदर। STT लगता है, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन कॉस्ट, उसके बाद लगता है सेबी चार्जेस, उसके बाद लगता है गुड एंड सर्विसेज चार्जेस जो हम लोग बोलते हैं GST। उसके बाद हम लोग देखेंगे सेकेंड चार्जेस जो है डीमेट चार्जेस। डीमेट चार्जेस जो है और हम लोगों का जो डीमेट अकाउंट है उनको मेंटेन करने के लिए एक चार्जेस देना पड़ता है गवर्नमेंट को। टैक्सेस देना पड़ता है जो कि है लॉन्ग टर्म टैक्सेस गेन होता है। कोई भी मैंने इन्वेस्टमेंट किया 1 ईयर से ज़्यादा होल्ड किया तो उनके ऊपर हम लोगों को कैपिटल गेन टैक्स 10% देना पड़ता है। और 1 ईयर के नीचे होगा कोई भी इन्वेस्टमेंट, जब भी हम लोग बेचने जाएंगे तो वहाँ पे कैपिटल गेन के ऊपर 15% टैक्स लगता है। तो ये थे कुछ स्टॉक मार्केट के बेसिक्स जो हम लोग आज डिस्कशन किया। ये वीडियो कैसे लगा आप लोगों को, आप बोलिए कमेंट सेक्शन में। अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कमेंट कीजिए। इस वीडियो में अच्छा रिस्पांस आया तो मैं इसका पार्ट 2 लेके बहुत ही जल्दी आने वाला हूँ। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।